हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले थे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और वेट कर रहे थे अब आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, है ना। तो फाइनली आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूंगा आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, है ना। डाउनलोड करने के बाद ये मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो सिलेक्टेड है कौन कौन सिलेक्टेड है और कौन कौन सिलेक्टेड नहीं है। जो जो सिलेक्टेड नहीं है क्या कारण था सिलेक्शन नहीं होने का, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनका रिमार्क्स में जो जो मेंशन किया उसका मतलब क्या है ना। सब कुछ मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउनलोड करने का मौका, डाउनलोड कहाँ से कर पाओगे। आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है। जेसीसी के वेबसाइट में आने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ आपका दो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। दो ऑप्शन है कि जैसे पहला वाला है आपका जिसका नाम मतलब जो लोग सिलेक्टेड है उन लोगों के लिए पहला वाला है। जिन लोगों का सिलेक्टेड नहीं है, जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है, उन लोगों का सेकेंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो टोटल 2000, तो पीडीएफ ओपन जब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे टोटल 2500 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे इस साल, है ना। टोटल 2500 स्टूडेंट्स इस बार अपीयर किए थे, जिसमें से 2351 जन का सिलेक्शन हुआ है और 185 स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको जो सिलेक्शन हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए पहले उनका क्लियर कर देता हूँ। तो ये है आपका मेरिट लिस्ट, जिसमें से आप अपना चेक कर सकते हैं कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, जे मेंस एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फिर आपका AICRL रैंक, है ना। आपका CRL रैंक के हिसाब से आप लोग का CML रैंक बना गया है, ठीक है। CML रैंक का मतलब ये आपका जनरल रैंक है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका CML रैंक 1 उनका CML रैंक से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कैटेगरी रैंक देखा जाता है, ठीक है। जो जिन्होंने EWS दिया था, इनकम एंड जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट दिया तो उनका EWS का अलग से रैंक बनता है। जिन्होंने TFW दिया था तो उनका TFW का अलग से रैंक बनता है, रैंक मेंशन रहता है, ठीक है। तो जो है आप अपना स्टेट मेरिट लिस्ट चेक कीजिए, ओके। और यहाँ पे रिमार्क्स का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स में अगर कुछ लिखा है तो इसका मतलब आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और सबमिट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि सबमिट क्या क्या ठीक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो NCL C/C इस रिक्वायर्ड, जिसका मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्वेता सागर, ठीक है। उनका NCL C/C रिक्वायर्ड, मतलब इनका NCL सबमिट नहीं है ना। किसी किसी का यहाँ पे लिखा वैलिड IC इस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे तरफ जब आप आओगे PDF का तो यहाँ पे आपको नीचे मेंशन रहेगा, ठीक है। देखिए एब्रिविएशन मतलब LRC मतलब लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, किसी किसी का मेंशन नहीं है, किसी किसी का कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है, किसी किसी का NCL C/C मतलब नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है, I/AC मतलब इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट नहीं है, I/C है इनकम सर्टिफिकेट, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेंशन कर देते बट वो लोग क्लियरली अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहता है प्रॉपर LRC रिक्वायर्ड, वैलिड IC रिक्वायर्ड, ऐसे करके, ठीक है। तो तो जिनका जिनका यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन है तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि अगर कुछ भी अगर ऑब्जेक्शंस लगवाना है, कुछ भी अगर करेक्शंस करवाना है तो आज मतलब 10 तारीख से रहेगा, 10 तारीख और 11 तारीख, ठीक है। तो वो लोग कर सकते, करना क्या, आपको मेल करना है JCCB को, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी एंड अनॉमली इन कैंडिडेट्स मेरिट रैंक द एप्लीकेंट मस्ट इन्फॉर्म द बोर्ड्स फॉर करेक्शन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको JCC बोर्ड को मेल करना है विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो जो डॉक्यूमेंट्स इस रिमार्क्स में मेंशन किया हुआ। जो और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा जो स्टूडेंट BC1 एंड BC2 कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, जो जिनको जनरल कैटेगरी में मेंशन किया है तो क्लॉज 3 बताया गया था, और नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था मैं क्लियर कर देता हूँ BC1 BC2 वालों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय BC1 एंड BC2 कैंडिडेट्स विल बी वैलिड, तभी वैलिड माना जाएगा अगर उनका क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते उन्हीं का BC1 एंड BC2 कैंडिडेट वालों को BC1 और BC2 कैंडिडेट ही माना जाएंगे, ठीक है। जिनका क्रीमी लेयर बिलोंग करते हैं उनको जनरल में माना जाएगा, ठीक है।
ओके। और तो अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शंस लगवाना है तो आप ऑब्जेक्शंस लगवा सकते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं होने का मेन रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर एलआरसी सबमिट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। रीज़न होने का कारण, यही सब रीज़न होने के कारण इतने सारे स्टूडेंट्स लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। किसी किसी का प्रॉपर एलआरसी या वैलिड आईसी रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी ने तो जेई मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। यहाँ पे एक जन दिया हुआ है जो कि नॉट अपीयर्ड इन जेई मेंस बट इन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। किसका नाम है? कृति कुमारी शर्मा। इन्होंने जेई मेंस के लिए अपीयर किया ही नहीं बट इन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया। सोचिए, जब आप लोगों को फाइनल निकलेगा या नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑब्जेक्शंस लगवाने के बाद फिर से आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा जो कि 14 तारीख। ये जो मेरिट लिस्ट निकला वही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। जब आप कुछ भी ऑब्जेक्शंस लगवाने के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग के लिए अलग से फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो जाइए अपना मेरिट लिस्ट चेक कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ से आप कुछ ही पूछ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारा डाउट क्लियर हो चुका है। थैंक यू।